दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कैसा परफॉर्म करेगा और कौन से फैक्टर्स हैं जो बैंकों की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द एडवांसेस। एडवांसेस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे आर फर्मिंग अप क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में कम होती जा रही है। इकॉनमी इज ग्रोइंग, डिमांड फॉर एडवांसेस इज इंक्रीजिंग, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स फर्म अप होने से जो बैंकों की इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ेगी। डिपॉजिट्स अब जो 4 लाख 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में थी वो काफी कम हो चुकी है। डिपॉजिट रेट्स फर्म अप हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बैंकों के लिए बढ़ रहे हैं। जिन बैंकों का खासा अच्छा है दे विल बी एबल टू डू बेटर, अदरवाइज एफडीज के रेट बढ़ा के बैंकों को डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है बैंकों का इंक्रीज होगा। ट्रेजरी इनकम एक्सपेक्टेड है कि फेड रिजर्व अब और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा, बॉन्ड यील्ड्स यहां स्टेबलाइज हो जाएंगी। फ्लक्चुएशन इन द ट्रेजरी इनकम वी विल नॉट सी। जो रीजनेबल इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी में किया हुआ है उसके रीजनेबल रिटर्न्स बैंकों को ट्रेजरी इनकम से मिलेंगे। अदरवाइज आल्सो लिक्विडिटी कम होने के बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक्स इन ट्रेजरी स्लोली कम हो रहा है। प्रोविजंस, दिस विल बी ए मेजर गेम चेंजर। ऑलरेडी वी हैव सीन लास्ट 5 क्वार्टर से बैंकों की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। प्रोविजन ऑफ एनपीएस बैंकिंग सेक्टर एज ए होल दैट इज रिड्यूसिंग। आगे भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग विल बी लोअर, इवन बैंक्स हैव टू राइट बैक द प्रोविजंस विच दे हैव ऑलरेडी डन। इससे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। जिन बैंकों की प्रोविजनिंग 90% की रेंज में चल रही है और एसेट क्वालिटी नेट एनपीएस 0.5% से कम है, दे विल बी द major beneficiaries in the financial year 23-24. At the same time, there might be some negative surprises also, जो अभी तो नहीं दिख रहे हैं बट आ सकते हैं। हमारी जो बैंक निफ्टी की पार्टी है उसे खराब भी कर सकते हैं। वी हैव टू बी कॉशियस ऑफ दैट। अगर फेड रिजर्व इसी तरह रेट 2-3 बार और हाइक करता रहता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यूएस बैंक 1 या 2 बैंक और फ्लॉप हो सकते हैं। उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में एंड इन टर्न इंडियन मार्केट में भी आता है। चाइना इंडिया रिलेशंस अगर थोड़ा भी खराब होते हैं तो दैट आल्सो डैम्पन्स द सेंटिमेंट और सेंटिमेंट्स खराब होता है। अब इलेक्शन ईयर है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी क्योंकि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, might be the government will come up some popular loan schemes जिसकी वजह से बैंकों के प्रॉफिट कम हो सकते हैं या फ्यूचर में जाके एसेट क्वालिटी इंपैक्ट हो सकती है। There is another term which is coming up, expected credit loss ECL, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विद गाइडलाइंस। उसमें क्या है, अभी तक जो प्रोविजनिंग है वो एक्चुअल एनपीए होने पे प्रोविजनिंग की जाती है। अब ईसीएल के आने के बाद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बैंकों को देखना होगा एट द पोर्टफोलियो लेवल से। हाउसिंग लोन में पिछले 5 साल में कितना % लॉस हुआ या कितने % एनपीए हुए, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू प्रोजेक्ट आगे क्या प्रोबेबिलिटी देखना होगा, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके हिसाब से प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। यहां पर वो बैंक जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा रहता है। हो सकता है ईसीएल आने के बाद उनकी प्रोविजनिंग बढ़ सकती है, बट द स्ट्रॉन्गर बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और प्राइवेट बैंक्स जो हैं, बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ एसेट्स ईसीएल इतना ज्यादा इंपैक्ट उन्हें नहीं करेगा। अब क्योंकि लिक्विडिटी कम हो गई है, बैंकों का जो कासा है वो भी कम हो सकता है और कासा कम होने से जो
नो कॉस्ट लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मिलते हैं वो कम होंगे। ये सब चीजें मे भी दीज विल इम्पैक्ट द बैंकों के स्टॉक्स या बैंकों की परफॉर्मेंस। सम मोर फीचर्स लेट अस सी। अब देयर इज ए सेंस, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डीआईआई है, इवन पब्लिक आल्सो, दे आर हैविंग ए फील ऑफ फोमो, लेफ्ट आउट की एक फीलिंग आ रही है। एवरीबॉडी वांट्स टू ओन द बैंक्स। वन थिंग इज वेरी श्योर, one sector which is going to give good returns in future also, that is the banking sector. अब ये सभी इंस्टीट्यूशंस आईटी और बैंकिंग में अंडर ओन्ड हैं। दे विल ट्राई टू एंटर द बैंकिंग स्टॉक्स जैसे जैसे बैंकों की परफॉर्मेंस और बेटर होती रहेगी। अब एक डैम्पनर और हो सकता है, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। जनरली फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स मार्च क्वार्टर रिजल्ट से लोअर आते हैं। अब इसमें क्या होगा, इफ द निफ्टी बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी रन से 45,000 से ऊपर हम चले जाते हैं, तो बाय द टाइम द जून क्वार्टर रिजल्ट्स विल कम, द पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग जून क्वार्टर रिजल्ट्स विद द मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स, और कहा जाएगा कि रिजल्ट्स थोड़े से खराब हैं और हम करेक्ट करेंगे। और अगर ये बैंक निफ्टी 44,000 या उसकी रेंज में रहता है और June quarter results, then we will start comparing June quarter results with the last year June quarter results. Then we will see कि June quarter results YOY जो है बेटर हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी आगे चलेगा। ऑल डिपेंड्स कि ट्रेडर्स की पोजीशन क्या है और हमने बैंक निफ्टी को कहाँ लेके गए हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद द बैंक निफ्टी की चाल जो है ट्रेडर्स पोजीशन पे भी काफी निर्भर करेगी। तकरीबन 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक्स में पिछले 5 साल में एज ए कैपिटलाइजेशन ऐड किया है। अब जब बैंकों की परफॉर्मेंस बेटर होगी, नेट प्रॉफिट बेटर होगा, तो द गवर्नमेंट विल आल्सो एक्सपेक्ट कि बैंक्स जो है अच्छे डिविडेंड पे करें, विच इज ए गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच विल टेक बैंक निफ्टी टू द हायर लेवल्स। एक साल में बैंक निफ्टी से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है। 20% रिटर्न मतलब तकरीबन 5,000 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में ऐड हो सकते हैं। एंड अगर कोई मेजर अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है, द बैंक निफ्टी कैन टच 50,000 बाय एंड ऑफ मार्च 24। विद दिस एक्सपेक्टेशन, द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज विच आर द बैंक्स या बेस्ट बैंक्स जहां हमें इन्वेस्ट करना है। तो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कमिंग आउट विद द बेस्ट बैंक्स एट द करंट रेट्स जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.